देखना है। कॉस्ट शीट टोटल में मिला के 10 मार्क्स का कवर करता है अपना। 10 मार्क्स कवर करेगा कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट को जानने के पहले अपने को जानना होगा कॉस्ट क्या होता है। ऑलरेडी हम लोग क्लास में कई बार डिस्कस किए थे कॉस्ट के रिगार्डिंग कि कॉस्ट दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है वो सारा का सारा कॉस्ट जो कि एक प्रोडक्ट में डायरेक्टली तरीके से एट्रीब्यूटेबल है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो सारा का सारा कॉस्ट है जो कि डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, उससे बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। एग्जाम्पल जैसे देखो, यदि हम बात करते हैं इस पेन का एग्जाम्पल दे, तो पेन में कई सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो तुमको दिख रहा है वो तुम्हारा डायरेक्ट कॉस्ट है, जो नहीं दिख रहा वो सारा का सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो अब डायरेक्ट कॉस्ट को भी अपने दो कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे ही इनडायरेक्ट मटेरियल को भी तीन, इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। यदि हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल के बारे में, तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब हुआ कि सपोज ये पेन का एग्जांपल दे, इस मोबाइल का एग्जांपल दे, तो मोबाइल में जो जो मटेरियल लगा है दिख रहा है वो सारा का सारा मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है। डायरेक्ट लेबर का मतलब हुआ कि वो बंदा जो बंदा ये मोबाइल बनाया होगा उसको जो वेजेस दिए होंगे वो सारा का सारा क्या है? डायरेक्ट वेजेस है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब हुआ कि इस मोबाइल को बनाने के बाद कई सारा प्रिंट किया होगा, नाम ही कम से कम प्रिंट किए होंगे ना कंपनी का, वो सारा का सारा प्रिंटिंग जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। बट बात करें हम इनडायरेक्ट मटेरियल, ऐसा कुछ मटेरियल जो कि हमारे इस प्रोडक्ट को बनाने में तो लगा है बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल, जिस मशीन में ये बनाया गया है उस मशीन का फ्यूल्स का खर्चा, या फिर कुछ तेल लगाया गया है, फिर ग्रीस डाला गया है, वो सारा का सारा खर्चा क्या है? अपना इनडायरेक्ट मटेरियल। यदि हम बात करते हैं इनडायरेक्ट लेबर के बारे में बात करते हैं, तो याद रखना कि मान लो 10 वर्कर लोग जो काम कर रहे थे, उसको जो वेजेस दे रहे हैं वो तो तुम्हारा डायरेक्ट लेबर का खर्चा हुआ। बट मान लो 10 वर्कर पे एक सुपरवाइजर को रखा गया, जो सुपरवाइजर का काम है सिर्फ देखना कि सब काम कैसे ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको जो सैलरी पेमेंट करे वो क्या है? इनडायरेक्ट लेबर है। ठीक है। ऐसे एग्जांपल मान लो अकाउंटेंट को रखा गया जो क्या करता है? पूरा फैक्ट्री के खर्चे को मेंटेन करता है, रिकॉर्डिंग करता है, ये सारा का सारा उसको जो हम लोग सैलरी पेमेंट करते हैं वो क्या होगा? अपना इनडायरेक्ट लेबर। वैसे बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में, तो खर्चा मान लो एडवर्टाइजमेंट का हुआ, या फिर समझ लो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने तक का जो जो खर्चा लगा वो सब इनडायरेक्ट खर्चे में आ जाएगा। तो अपना क्या बताया तुमको, कॉस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर इनडायरेक्ट को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। अब समझना है बात, यदि हम इस तीनों को जोड़ते हैं तो जो निकल के आएगा उसे बोलेंगे क्या? प्राइम कॉस्ट। क्या निकल के आएगा बताओ? प्राइम कॉस्ट। जब हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को तीनों को जोड़ देते तो क्या निकल के आता है? प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जो जोड़ते हैं तो जो निकल के आता है उसे बोलते हैं क्या? ओवरहेड। ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ओवरहेड वाले चैप्टर में, ये सब डिटेल्स हम लोग ओवरहेड वाले चैप्टर में अच्छे तरीके से समझाया जाए। ठीक है। चलो, अभी हम लोग सीखते हैं क्या है प्राइम कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट शीट क्या है। कॉस्ट शीट बेसिकली क्या है? एक प्रोडक्ट का शीट है जिसके अंदर हम लोग जो भी कॉस्ट होता है वो सारे के कॉस्ट को हम लोग एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं क्या? कॉस्ट शीट। हम लोग क्या करते हैं, यही सब खर्चे को, ये जो खर्चा दिख रहा था सबको, खर्चा को एक कंसाइजली तरीके से, एक क्या बोलते हैं, एक फॉर्मेट तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पे उतारते हैं। इसी खर्चे को, इसी शीट को बोला जाता है कॉस्ट शीट। ये बेसिकली यूज कहाँ पे होता है? ये बेसिकली यूज होता है प्रोडक्ट का प्राइसिंग निकालने में। कि मान लो एक प्रोडक्ट बनाना है, एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, मार्केट में लॉन्च करने के लिए इस पेन को कितना पे लॉन्च करता है कि मेरे को प्रॉफिट हो, ये प्रोडक्ट का प्राइस निकालने में हमारा कॉस्ट शीट काम करता है। कॉस्ट शीट बेसिकली एक्चुअल में कॉस्ट होने के बाद रिकॉर्ड किया जाता है, बट फिर भी इसको एक एज ए टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को, प्राइस को निकालने के लिए। ठीक है। आप समझते हैं बात, देखो कॉस्ट, हम लोग यदि बात करें ओवरहेड का, तो ओवरहेड का जो भी खर्चा होगा ना वो उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, तीन अलग अलग लेवल पे खर्चा होता है। एक लेवल को बोलते हैं फैक्ट्री। पहला जो खर्चा होता है एक प्रोडक्ट को बनाने में, वो कहाँ पे होता है? सबसे पहले फैक्ट्री में। फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनने के बाद निकल के आता है, जाता कहाँ पे? ऑफिस में। उसके बाद सेकंड खर्चा क्या होता है? ऑफिस। पहला खर्चा क्या है? फैक्ट्री का खर्चा। दूसरा खर्चा क्या है? ऑफिस का खर्चा। जब ऑफिस से प्रोडक्ट निकल जाता है तो निकल जाता है सेल्स डिपार्टमेंट के पास, तो निकल के आता है सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को बोलते हैं। तो अपने पता है कितना लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है बताओ? तीन, फैक्ट्री, ऑफिस और सेल्स। हम लोग जब कॉस्ट शीट को तैयार करेंगे तो इस तीन चीज को रिकॉर्डिंग करके हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है।
अभी हम जो जो पढ़ रहे कॉस्ट शीट को एक बड़ा सा स्टेटमेंट तैयार करेंगे, उस स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए छोटा छोटा चीज खाली पढ़ रहे हैं बस। समझ में आया क्या? पहले हम लोग खर्चा आप समझे कॉस्ट कितने टाइप का होता है। दूसरा पढ़े हम लोग ओवरहेड को का लेवल, लेवल कितना है 3, फैक्ट्री और ओवरहेड, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को जानना है, मेरे को बताना वेस्ट और स्क्रैप में क्या अंतर है। दोनों का मतलब तुमने सुनता होगा, वेस्ट हो गया, स्क्रैप हो गया, दोनों में अंतर। तो स्क्रैप फिर भी यूज हो सकता है, इसलिए स्क्रैप अच्छा पे भी चीज यूज हो सकता है, अच्छा, और वेस्ट यूज नहीं कर सकते, और कुछ। स्क्रैप मतलब जो डिस्ट्रॉय होगा, फिर जब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है उससे कुछ बचता है। जो चीज डिस्ट्रॉय होता है तब जो बचता है, अच्छा, मान लो कोई आग लग गया तो जो राख बचा वो स्क्रैप है, ऐसा, तो फिर जो बच गया वो, अच्छा, तो फिर वेस्ट क्या है? वेस्ट मतलब जो चलो हम समझाते हैं, वेस्ट और स्क्रैप में बहुत अंतर है। वेस्ट का मतलब हुआ, जैसे मान लो मेरा काम है, हम बहुत सारा पेंट लेके आते हैं और उसको मिला के नया कलर बनाते हैं, रेड व्हाइट पिंक मिला के एक नया कलर तैयार किए, मेरा यही काम है। हम क्या किए, 10 डिब्बा मंगाए ग्रीन कलर का, फिर व्हाइट मंगाए, फिर येलो बनाए, और मंगाने के बाद सबको एक जगह पे मिला दिए। ठीक है, अब सोचो एक बार, एक कंटेनर, बड़ा सा कंटेनर लिए, उस कंटेनर में सब 10-10 लीटर का जो था वो सबको वहां पे डाल दिए। डालने के बाद मेरा जो कंटेनर बचा, 1-1 किलो का जो कंटेनर बचा, जिसमें हम लोग कलर ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो जो कंटेनर बचा वो मेरा वेस्ट है, मेरा कोई काम का नहीं है वो, काम का नहीं है, वो मेरे लिए क्या है, वेस्ट है। बट बात करते हैं, मान लो जब हम उसको बना रहे थे, जब नया कलर तैयार कर रहे थे, तो कलर तैयार करते वक्त हम लोगों को क्या हुआ, कई सारा ऐसा प्रोडक्ट है, वो कलर क्या हुआ, कहीं सूख गया या फिर कुछ खराब हो गया, वो तुम्हारा स्क्रैप है। स्क्रैप प्रोडक्शन करने के बाद आता है, वेस्ट प्रोडक्शन करने के पहले आता है। तो मैं क्या, प्रोडक्शन करने के पहले आए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वेस्ट, प्रोडक्शन करने के बाद आए तो क्या बोलेंगे उसको, स्क्रैप। दोनों का अपना अपना वैल्यू है, स्क्रैप को भी बेचा जा सकता है मार्केट में, और वेस्ट को भी मार्केट में बेचा जा सकता है। तो प्लास्टिक का जो टीना था या फिर जो भी टीना जो बकेट था उसको बेच सकते हैं ना मार्केट में, तो उसको वेस्ट को भी बेचा जा सकता है। और जो सूख गया प्रोडक्ट उससे भी कुछ ना कुछ तो बन ही जाता होगा, उसको भी हम लोग मार्केट में बेच सकते हैं, राइट। तो अपना स्क्रैप का भी अपना वैल्यू है, वेस्ट का भी अपना वैल्यू है, बस खाली मतलब ये है कि वेस्ट क्या होता है बिफोर मैन्युफैक्चर, और ये क्या होता है आफ्टर मैन्युफैक्चर। समझे बात? ठीक है, आप समझना, हम लोग नया पेज लेते हैं, कॉस्ट शीट का एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उतारना मत, पहले समझ लेना है मेरे हाथ से। जब अपना कॉस्ट शीट का स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो कॉस्ट शीट का स्टेटमेंट कैसे निकल के आता है देखते हैं। अच्छा, एक और चीज समझा दे, तुमको पता है जो मटेरियल गुड्स होता है ना, गुड्स, गुड्स का फॉर्म कितना होता है, फॉर्म ऑफ मटेरियल, एक मटेरियल का फॉर्म कितना तरीके का होता है। एक, जब हम लोग यदि फैक्ट्री में ढुकोगे ना, जाओगे, तो फैक्ट्री में तुमको मटेरियल 3 तरीके का दिखेगा, तुमको 3 तरीके का मटेरियल दिखेगा। एक मटेरियल जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में है, एक मटेरियल जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में है, एक दिखेगा तुमको डब्ल्यू के फॉर्म में, डब्ल्यू मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। और तीसरा होता है फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। समझे बात? हम क्या बोले, फॉर्म ऑफ मटेरियल कितने का होता है, फॉर्म ऑफ मटेरियल 3 तरीके का होता है। जब हम लोग कहीं किसी भी, मान लो पेन के फैक्ट्री में तुम जाओगे ना, तो पेन का फैक्ट्री में जाओगे तो इस पेन को तीन तीन फॉर्म में दिखेगा। एक तो दिखेगा तुमको स्क्रैप, स्क्रैप मतलब क्या, एकदम मतलब रॉ मटेरियल में प्लास्टिक के फॉर्म में तुमको दिखेगा सिर्फ, तो एक तो वो हुआ। दूसरा, मान लो एक पेन को रेडी कर दिया गया, पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, उसमें इंक फिल करना डाल बाकी है, तो वो भी एक फॉर्म है, इसको बोलेंगे डब्ल्यू फॉर्म, वर्क इन प्रोग्रेस, आधा काम हुआ है आधा काम बाकी है। ठीक है, और एक पेन पूरा रेडी हो चुका है, उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। तो अपना जो गुड्स होता है वो 3 तरीके के तीन फॉर्म में नजर आता है, रॉ मटेरियल, डब्ल्यू और फिनिश गुड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग जाते हैं किसी फैक्ट्री में, तो इसका भी ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक होगा, इसका भी क्लोजिंग स्टॉक होगा, सही बोल रहे ना? तो इसका भी तो ओपनिंग स्टॉक होगा, इसका भी क्लोजिंग होगा, इसका भी ओपनिंग होगा, और इसका भी क्लोजिंग होगा। इसका मतलब मटेरियल के फॉर्म में अपना 3 फॉर्म का, 3 का अलग अलग ओपनिंग और क्लोजिंग अपना अपना बैलेंस होगा, राइट। सब समझना है हमारा। जब हम लोग कॉस्ट शीट तैयार करते हैं, तो कॉस्ट शीट का सबसे पहला जो फॉर्मेट में जो निकल के आता है वो होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अभी निकलता कैसे ये समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्योंकि सबसे पहला फॉर्म कौन सा है, कोई भी गुड्स पहले रॉ मटेरियल बनता है, रॉ मटेरियल के बाद बहुत सारा प्रोसेस करने के बाद डब्ल्यू बनता है, फिर डब्ल्यू भी प्रोसेस करने के बाद क्या निकल के आता है, फिनिश गुड्स। समझ में आया बात?
अच्छा, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रॉ मटेरियल हम लोग जोड़ते हैं, इससे हम लोग जोड़ देते हैं परचेज। इस साल यदि हम लोग कुछ खरीदे थे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, और इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं जो भी एक्सपेंसेस है रिलेटिंग टू परचेज। ये जो गुड्स परचेस किए थे, रॉ मटेरियल परचेस किए थे, तो परचेस करते वक्त में मेरे को कुछ खर्चा लगा, होता है ना, रॉ मटेरियल खरीदे थे बहुत दूर, वहां से लाने में मेरा फ्रेट लग गया, तो वो सभी खर्चा हम लोग क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देते हैं। समझ में आया क्या? इससे अपने को लेस करते हैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का क्या, क्लोजिंग वैल्यू, वो क्या करेंगे, लेस करेंगे। और लेस करेंगे क्या, सेल ऑफ, बताओ क्या लेस करें, स्क्रैप लेस करें कि वेस्ट लेस करें? क्या लेस करना चाहिए, सोचो तो, स्क्रैप की वेस्ट? एंड आंसर इज वेस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट रेडी कहाँ हुआ, रॉ मटेरियल के फॉर्म में है। इसलिए तो तुमको समझाया हम, बिफोर बिफोर मैन्युफैक्चर हो रही है, अभी तक मैन्युफैक्चरिंग हुआ ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कब होगा, जब फैक्ट्री का खर्चा को जोड़ेंगे। समझा रहे बात? तो अपना सेल्स ऑफ व्हाट, वेस्ट, ये हम लोग लेस कर देंगे, तो जो अमाउंट निकल के आएगा इसे बोलेंगे क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या निकल गया बताओ? रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब हुआ कि इस साल इस पर्टिकुलर बिजनेस में, इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में इतना का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया गया, यूज किया गया। समझ में आया बात? अपना इसमें से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें जोड़ेंगे डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों चीज जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा तुम्हारा क्या, ये डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे तो निकल के जो आएगा उसे बोलेंगे क्या, प्राइम कॉस्ट। समझे क्या? अब देखो, रॉ मटेरियल को हम लोग डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जरिए मिला के उसको प्राइम कॉस्ट की तरफ पहुंचाए, उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट किसके पास पहुंचेगा, कौन से फॉर्म में, फैक्ट्री के पास। हाँ, अब फैक्ट्री का खर्चा जोड़ेगा इसमें। अब क्या करेंगे, इसमें फैक्ट्री का खर्चा जोड़ देंगे, ऐड फैक्ट्री। एक काम करो ना, एक पूरा बड़ा पेज लो और फॉर्मेट टानो पहले, फैक्ट्री ओवरहेड्स, पहले वक्त टानो फिर बता, पूरा एक पेज पूरा फॉर्मेट करना अच्छे तरीके से। कर ले तुम लोग यहाँ तक? अब देखो, फैक्ट्री के ओवरहेड्स को जोड़ दिए, अब अपने को यहाँ से लेस करेंगे व्हाट, सेल ऑफ। अब यहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं, स्क्रैप लिख सकते हैं, क्योंकि अपना प्रोडक्शन हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे स्क्रैप लिखा जा सकता है, तो क्या क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, स्क्रैप को लेस कर देंगे। ये जो निकल के आएगा ना, इसे बोला जाएगा क्या, इसे बोला जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोला जाएगा बताओ, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें क्या करो, इसमें ऐड कर दो ओपनिंग WIP। देख लो लाइन से चल रहा है, अपना ये खत्म हो गया था, अपने क्या कर रहा है, WIP ले रहा है, फिर क्या लेंगे, फिनिश गुड्स ले लेंगे। समझ में आया? तो ओपनिंग WIP को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग WIP को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये जो निकल के आएगा इसे बोला जाएगा क्या, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, वर्क्स कॉस्ट, WORKS, वर्क्स कॉस्ट। समझे बात? समझा बात? देखिए एकदम लाइन से, पहले हम लोग क्या किए, रॉ मटेरियल का हिसाब किए, उसके बाद क्या किए, फैक्ट्री का खर्चा जोड़े, सेल ऑफ स्क्रैप लेस किए, और क्या हो गया, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। उससे ओपनिंग WIP को जोड़े, क्लोजिंग WIP को लेस कर दिए, तो निकल गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर दूसरा नाम वर्क्स कॉस्ट। अब प्रोडक्ट निकल गया है फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री से निकलने के बाद गुड्स कहाँ पे जाएगा, ऑफिस। तो अपना फैक्ट्री के बाद खर्चा जुड़ जाएगा क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड व्हाट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट, ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है चलाना, देख रेख करना, इस खर्चे को जोड़ दिए। ठीक है, ये जो निकल के आएगा ना, इसे बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या निकल के आएगा बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग जोड़ देते हैं ओपनिंग WTV, ओपनिंग फिनिश गुड्स, और लेस कर देते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स से, तो जो निकल के आएगा इसे बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जैसे ही इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ओवरहेड्स मतलब ये जोड़ देते हैं तो जो निकल के आएगा इसे कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या करते हैं, प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो जो निकल के आएगा इसे बोला जाएगा क्या, सेल। दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट शीट। इस कॉस्ट शीट का फॉर्मेट इतना है। समझे क्या? एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लो उसको, पूरे स्टेटमेंट्स को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो, तो वो याद करना बहुत जरूरी है।